सो हाय एवरीवन, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो एचपी टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसमें से हमेशा रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। बट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 2 या 3 क्वेश्चन तो हमेशा ही पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। सिमिलरली हम नॉन मेटल्स का पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स की फिजिकल, केमिकल, देन उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे वो साथ साथ हम देखते जाएंगे, मतलब कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो देखते जाएंगे। बाकी वो तो आपको पता ही है कि जब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास मेटल्स। ठीक है, मेटल्स। तो मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम आएँ तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है कि जनरली जो मेटल्स की स्टेट है वो कौन सी होती है। हमारी मेटल्स सॉलिड स्टेट में होती है। ऑलमोस्ट हर एक जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में होती है। तो मेटल्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आयरन। ठीक है, आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी क्या है? मेटल्स। तो कौन सी स्टेट में होती है ये? सॉलिड स्टेट में। तो सारी की सारी जो ऑलमोस्ट सभी मेटल्स है पीरियोडिक टेबल में वो कौन सी स्टेट में होती हैं? सॉलिड स्टेट में, एक्सेप्ट मर्करी। ठीक है, दिस इज द एक्सेप्शंस। ये हमारे पास एक्सेप्शंस हैं कि जो मर्करी है हमारे पास वो हमारा सॉलिड में ना होके कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होती है? लिक्विड स्टेट में। जो थर्मामीटर में होता है, जो टेम्परेचर को मेजर करता है, बॉडी टेम्परेचर को, तो उसमें जो ऊपर चलता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो होता है हमारा मर्करी, पारा बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो वो ये मेटल है, बट ये कौन सी स्टेट में होती है हमारे पास? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ से जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें से जनरली जो ये एक्सेप्शंस हैं इन पे क्वेश्चंस आता है हमारे पास कि वो कौन सी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है। तो कौन सी मेटल हुई हमारी? मर्क्यूरी। ठीक है, उसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आती है, ये फर्स्ट हो गया स्टेट के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी आती है बिकॉज ये सॉलिड है, हार्ड है, तो इससे क्या होगा कि जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट या फिर हम बॉइलिंग पॉइंट बोले, कोई भी चीज़ की जितनी भी सॉलिड होगी उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। तो मेटल का जनरली जो मेटल्स हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? हाई। एक्सेप्ट, यहाँ पे भी क्या है हमारे पास? एक्सेप्शन, एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम एंड देन पोटाशियम, कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? लो। वो क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स है हार्ड। पर जनरली जो ये मेटल्स हैं ये हमारे पास एक्सेप्शंस चल रही है। ठीक है, ये जो मेटल्स हैं हमारी कौन कौन सी? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये क्या होती है हमारे पास? सॉफ्ट। इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इसको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, लाइक चीज़, जैसे हमारा चीज़ होता है वैसी होती है। ठीक है, ये एक्सेप्शंस में आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी एक एक्सेप्शंस है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई है। बट हमारे पास जो जनरली जो एक और मेटल्स है लाइक गैलियम एंड सीजियम, गैलियम और सीजियम्स, ये मेटल्स मतलब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है कि अगर आप इसको हाथ पे भी रख रहे हो तो अभी ये मेल्ट हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो जाती है ये। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया है कि वो कौन सी मेटल है जो मतलब ह्यूमन हैंड पे मेल्ट हो जाती है। गैलियम और सिसियम में से कोई भी होगा तो उसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? गैलियम या फिर सिसियम। राइट, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास प्रॉपर्टी आती है मेटल्स आर सोनोरस। क्योंकि हार्ड है मेटल्स, तो मेटल्स हार्ड है तो उसकी वजह से उनकी साउंड प्रोड्यूस होती है, इसीलिए जो मेटल्स है उसको बेल्स में यूज़ करते हैं। स्कूल में जो बेल होती है वो ऐसे करके बजती है, या फिर जो मंदिर में घंटी होती है वो, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? मेटल्स, बिकॉज मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी में आता है कि मेटल्स जो है वो क्या होती है हमारे पास? लस्ट्रस। मेटल क्या होती है? लस्ट्रस, मतलब उनमें शाइन होती है। ठीक है, हर एक मेटल्स में जो उसका सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ और शाइनी होता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? लस्ट्रस। ठीक है, और हमारे पास क्या है कि हम अगर हम मेटल्स को देखें, मेटल्स को आपसे अगर कोई एग्जांपल पूछे, सबसे पहले मेरे दिमाग में तो मेटल्स के नाम पे आता है सोडियम। तो सोडियम हमने कंसीडर करा,
सोडियम एटॉमिक नंबर क्या है इसका 11। तो नियर बाय नोबल गैस कौन सी है 10। तो 10 तक पहुंचने के लिए क्या करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन लूज। मतलब जो मेटल्स होती हैं उनका नेचर कैसा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंडरगो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो मेटल्स में क्या है हमारे पास आयंस है, मतलब वो मेटल्स को इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कल हमने पढ़ा था जहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ क्या होती है हमारे पास कंडक्टिविटी, राइट। तो मेटल्स हमारे पास क्या होती है, एज अ कंडक्टर एक्ट करती है। मेटल क्या करती है हमारे पास, हीट को, या अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें उसे क्या करती है, कंडक्ट करती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हमारी सबसे ज़्यादा मोस्ट कंडक्टिव बोल सकते हैं हमारे पास जो मेटल है वो कौन सी है, दैट इज सिल्वर। और लीस्ट, या हम बोल सकते हैं कि जो पुअर कंडक्टर है वो है हमारे पास लेड, अगर लेड नहीं तो कॉपर। ठीक है, तो ये जो मेटल्स है ये क्या होती है हमारे पास, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मोस्ट जो कंडक्टिव है, सबसे ज़्यादा कंडक्ट करने वाली मेटल कौन सी है, सिल्वर। और जो पुअर कंडक्टर है वो कौन सी है, लेड नहीं तो कॉपर। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में आया। क्या आया, सॉलिड स्टेट्स के बारे में आया, मेल्टिंग पॉइंट, फिर एक्सेप्शंस आई हमारे पास, देन सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करती है, लस्ट्रस और कंडक्टिविटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज आती है वो आती है मैलेबल और डक्टिलिटी। मैलेबल और डक्टिलिटी हमारे पास। ठीक है, मैलेबल और डक्टिलिटी। तो मैलेबल्स का मतलब ये है कि हम जो हमारी मेटल्स है उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बीट करके शीट्स में। और डक्टिलिटी का मतलब है हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में। ठीक है, मतलब वायर्स बनती है ना हमारे पास, जैसे कॉपर की वायर्स है, मतलब कन्वर्ट करना उन मेटल्स को। तो अगर कोई पूछे सबसे ज़्यादा मैलेबल और डक्टाइल मेटल कौन सी है, तो वो है हमारे पास गोल्ड। और ये भी आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि मोस्ट डक्टाइल और मैलेबल मेटल कौन सी है, तो कौन सी है, गोल्ड। ठीक है, तो ये था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अभी साथ साथ में ही हम नॉन मेटल्स की भी देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आता है नॉन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेट्स के देखते हैं। स्टेट, तो जनरली जो हमारे पास नॉन मेटल्स होती है वो या तो सॉलिड स्टेट में होती है या फिर गैसियस स्टेट में होती है। ऑलमोस्ट हर एक जो नॉन मेटल है वो सॉलिड स्टेट में है या फिर हमारे पास गैसियस स्टेट में है, एक्सेप्ट ब्रोमीन, बिकॉज वो कौन सी स्टेट में होती है, वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में होती है। तो एक्सेप्शंस पे ही क्वेश्चंस आते हैं ना। गैसियस स्टेट में कौन कौन सी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होगी सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सारी क्या है, गैसियस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में कौन सी मेटल होती है, लाइक सल्फर, है ना, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका लो ही होता है। उसके बाद सोनोरस, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं। उसके बाद लस्ट्रस, जो मेटल्स होती है हमारे पास, नॉन मेटल सॉरी, वो क्या होती है, नॉन लस्ट्रस, मतलब वो ब्रिटल्स, उनका जो सरफेस है वो भी स्मूथ नहीं होता है और वो नॉन लस्ट्रस है, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आयोडीन। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी नॉन मेटल है जो वो लस्ट्रस होती है, तो वो कौन सी है हमारी, आयोडीन। उसके बाद आता है बात कंडक्टिविटी की, क्योंकि यहाँ पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। नॉन मेटल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है, नॉन मेटल्स हमें पता है ना पीरियोडिक टेबल में कौन सी तरफ होती है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ना, लाइक दिस आपके पास ये नहीं, लेफ्ट साइड मेटल्स होती है और नॉन मेटल राइट साइड्स होती है, मतलब इस साइड जो ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, 18 तक है। ठीक है, तो हमने सोचा कौन सी है नॉन मेटल, क्लोरीन। तो एटॉमिक नंबर 17, नियर बाय नोबल गैस कौन सी है, 18। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन, मतलब मेटल्स का कैसा नेचर, नॉन मेटल्स का कैसा नेचर है, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, गेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो क्या होगा, नो कंडक्टिविटी, मतलब यहाँ पे कोई भी कंडक्टिविटी नहीं है,
फर्दर यहाँ पे क्या आ जाती है, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है हमारे पास, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, देखा था हमने है ना ये, तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो कंडक्ट करती है हीट या इलेक्ट्रिसिटी को ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आया इसकी एक्सेप्शंस में, ठीक है। तो मेटल्स में जो नॉन मेटल्स में एक्सेप्शंस थी तो वो हमने देख ली। तो ये आया इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, राइट। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। जनरली हम मेटल्स की डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर ही हमारे पास क्वेश्चंस आता है मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास है मेटल्स, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती है, तो क्या बनता है, जब भी मेटल रिएक्ट करती है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो हमारे पास बनता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा है, राइट, इसका नेचर कैसा है ये जानने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास एक मेटल है। मेटल, बस आप एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, मेटल सोडियम, वहीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो मेटल हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का कोई ऑक्साइड NaOH, कौन सा, किस नेचर का होता है, बेसिक, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं HCl और NaOH, ये एसिड है तो ये बेस है, तो यहाँ से बेसिक। तो मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो जनरली किस नेचर के होते हैं, बेसिक, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एक्सेप्ट, यहाँ पे भी क्या आती है हमारे पास, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट एल्यूमिनियम एंड जिंक। ये क्या होते हैं हमारे पास, एम्फोटेरिक, क्या होता है हमारे पास ये, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है एज अ एसिड भी एक्ट कर सकते हैं, एज अ बेस भी एक्ट कर सकते हैं। जब हम एसिड बेस चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि एम्फोटेरिक क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो मेटल के ऑक्साइड क्या है हमारे पास, बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट एल्यूमिनियम एंड जिंक, ठीक है। तो ये है हमारे पास ऑक्साइड्स के बारे में। उसके बाद मतलब कि जो मेटल्स है ना, जैसे बात करूं कि जो मेटल्स है काफ़ी रिएक्टिव, एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है, आगे जाके हम उसको पढ़ेंगे। तो जो मेटल्स होती है वो काफ़ी रिएक्टिव होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, ठीक है। सोडियम की अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनता है, NaO, मतलब ये बन गया हमारे पास सोडियम ऑक्साइड बन गया। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम परऑक्साइड बना, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि क्या हो जाता है, कैच फायर कर लेता है। मतलब एक सोडियम होगी और पोटाशियम होगी ना, तो ये मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और वाटर मॉइस्ट, मतलब उसको थोड़ा सा भी वाटर ड्रॉपलेट्स मिलता है उसके साथ भी ये रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए हम जो हमारे पास सोडियम है या फिर जो पोटाशियम है, ये जो मेटल्स हैं इनको खुले में नहीं रखते हैं, ठीक है। इनको किस में डिप करके रखते हैं, इसको इनर्ट सॉल्वेंट में, ठीक है। इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कि जो रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वो है हमारे पास लाइक कैरोसिन। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सोडियम और पोटाशियम को किसके अंडर कैप्ट करके रखते हैं, कैरोसिन ऑयल्स के अंदर। या फिर ऐसे आता है कि डैश मेटल्स आर कैप्ट अंडर कैरोसिन ऑयल, तो कौन सी है, सोडियम है और पोटाशियम, ऐसा होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सोडियम देन पोटाशियम, ऑप्शन सी होगा बोथ A एंड B। तो बोथ A एंड B इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास फॉस्फोरस है, ठीक है। फॉस्फोरस है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है फॉस्फोरस, न्यूज़पेपर 15th ग्रुप का, राइट। तो फॉस्फोरस को भी किस में करके रखते हैं, मतलब ये वाइट फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस जो हमारी मैच बॉक्स होती है उसके साइड में लगा होता है, ठीक है, तो वो रेड फॉस्फोरस होता है। तो इसको जो ये वाइट फॉस्फोरस है इसको किस में स्टोर करके रखते हैं, कोल्ड वाटर में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किसको कोल्ड वाटर में या फिर वाइट फॉस्फोरस को किस में स्टोर करके रखते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये था रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट अब हम करेंगे रिएक्टिविटी विद वाटर।
सेकेंड है हमारे पास रिएक्टिविटी विद वाटर। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो सोडियम है, पोटाशियम है, वो काफ़ी रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो जो सोडियम है और हमारे पास पोटाशियम है, ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल है। तो अगर ये रिएक्टिव मेटल्स है ना, तो अगर इसको ठंडा पानी भी मिल रहा है लाइक कोल्ड वाटर, तो उसके साथ भी ये क्या कर जाती हैं, रिएक्ट। ठीक है, तो जो रिएक्टिव मेटल है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करती है। उसके बाद थोड़ी सी रिएक्टिविटी कम हुई लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये किसके साथ, वार्म या फिर हम बोल सकते हैं हॉट वाटर के साथ। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करती है, हॉट वाटर के साथ। फर्दर हम नीचे जाएंगे कौन सी आती है, एल्यूमिनियम, आयरन, देन जिंक। तो ये हमारे पास स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करती है। किसके साथ, स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, रिएक्टिव, बिकॉज अगर हमारे पास कोई चीज़ रिएक्टिव नहीं है, उसकी हम रिएक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज। बिकॉज एक्सट्रीम टेम्परेचर पे कोई भी रिएक्शन जो नहीं होती है वो भी अकर करती है। इसीलिए मतलब ये रिएक्टिव ज़्यादा नहीं है मेटल्स, तो इसको रिएक्ट करने के लिए वाटर के साथ हमें एक्सट्रीम कंडीशन देनी पड़ेंगी, मतलब वाटर को हीट अप करना पड़ेगा। दैट्स वाई जो ये मेटल्स है ये स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। तो यही क्वेश्चन आता है कि सोडियम और पोटाशियम किस वाटर के साथ रिएक्ट करती है, या फिर कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये कौन से वाटर के साथ रिएक्ट करती है, या फिर ये जो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक है ये किसके साथ रिएक्ट करती है। या फिर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी मेटल्स है जो कोल्ड वाटर, वार्म वाटर या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी, तो वो ये मेटल्स है। बिकॉज ये कोल्ड है, नॉर्मल वाटर के साथ भी रिएक्ट करिए तो हॉट वाटर के साथ भी करेगी, स्टीम के साथ भी करेगी। तो सोडियम एंड पोटाशियम आर दैट मेटल्स विच रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, वार्म वाटर या हॉट वाटर एज वेल एज स्टीम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आप लर्न कर लो। बाकी हम रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करेंगे, वहाँ से भी इजी रहेगा। दिस इज अ रिएक्टिविटी विद वाटर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड्स। रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड्स। अभी डाइल्यूट एसिड्स क्या है हमारे पास, ठीक है, नॉर्मल एसिड्स है, ये डाइल्यूट एसिड्स है। मतलब जो नॉर्मल एसिड्स हैं या कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड्स हैं उसमें क्या होता है, उनकी रिएक्टिविटी, या फिर हम एसिड्स को हम कैसे बोलते हैं कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हम देखेंगे। वैसे जनरली बता रही हूँ मैं, जहाँ पे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो उसकी जो हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ को कम करने के लिए हम क्या डाल देते हैं, वाटर। तो जब भी एसिड में वाटर डला तो उसको हम डाइल्यूट एसिड्स बोलते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। मतलब जो आयंस है, नंबर ऑफ आयंस है H पॉजिटिव, वो क्या कर जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, तो जब मेटल्स रिएक्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेटल, हमने सोडियम कंसिडर कर ली, एसिड कौन सा आता है सबसे पहले, HCl। तो ये होगी मेटल और ये डाइल्यूट ले लिया हमने, ठीक है, डाइल्यूट है। तो मेटल ये NaCl बन जाएगा, यहाँ से NaCl और H बचा, तो यहाँ से H तो आएगा नहीं, H2। तो ऐसे ये बैलेंस होगी हमारे पास। तो जब भी मेटल के साथ मेटल है, यहाँ पे एसिड है, तो क्या बना, ये सॉल्ट, और ये क्या बनी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, विद पॉप अप साउंड। ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन आता भी है, जबकि हम मेटल्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक पॉपअप साउंड आती है, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो वो कौन सी गैस है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास डाइल्यूट एसिड्स के साथ। सारे मिनरल जो डाइल्यूट एसिड्स है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, एक्सेप्ट, यहाँ पे भी क्या आती है हमारे पास, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड, कि जो नाइट्रिक एसिड है वो रिएक्ट करके सोल्ट या हाइड्रोजन नहीं बनाता है। बिकॉज जैसे हाइड्रोजन बनता है, ये क्या है हमारे पास, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करने की वजह से हाइड्रोजन को वाटर में और खुद किसमें, किसी भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास। ठीक है, जो नाइट्रिक एसिड है। बट ये जो मेटल्स है हमारे पास, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जो है ये रिएक्ट करके हमारे पास क्या दे देती है, H2O विद नाइट्रिक एसिड।
ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रिक एसिड के साथ वो कौन सी मेटल्स है जो हाइड्रोजन जो है वो गैस रिलीज करती है, तो वो कौन सी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और वो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से नाइट्रिक एसिड जो है वो एज अ मतलब ये रिएक्शन नहीं देता, ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास। तो ये हुआ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रिएक्टिविटी, मतलब मेटल्स की रिएक्टिविटी विद अदर मेटल सॉल्ट। अदर मेटल सॉल्ट मतलब कि क्या है, हमारे पास सिंपल एक मेटल है प्लस किसी और मेटल का सॉल्ट हो गया। जैसे हमारे पास हमने मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, वैसे एग्जांपल के लिए लेट्स से यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम ले लिया और यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, तो ये क्या हो गया, मेटल्स विद अदर मेटल सोल्ट। तो ये कैसी रिएक्शंस है हमारे पास, और ये रिएक्शंस होती कैसे है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, या ये रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट आएगा, तो वो यहीं पे है, यही है उसका वो कि रिएक्टिविटी विद मेटल्स अदर मेटल सोल्ट। तो इसको करने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ का आइडिया होना चाहिए, तभी हम इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बता सकते हैं, या फिर हम बता सकते हैं कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, नो रिएक्शन या फिर रिएक्शन होगी, अगर रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट होगा। तो इसके लिए हमें क्या लर्न करनी पड़ेगी, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़, तो उसको याद करने के लिए निमोनिक्स है हमारे पास, लेट्स से केदारनाथ, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का, यहाँ पे का ऐसे कर लो, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, पकाता है क्यों, क्यों कैसे कर लो ऐसे, क्यों हरी आज आए। ठीक है, तो ये हमारे पास निमोनिक्स होगी। तो इससे केदारनाथ से के लिया, के सिंबल, ये सिंबल वाइज सीरीज लर्न हुई है। सिंबल का तो आइडिया होता है, के फॉर पोटाशियम सोडियम, देन कैल्शियम, एम फॉर मैग्नीशियम क्योंकि मेटल्स है, ए फॉर एल्यूमिनियम, जेड फॉर जिंक, देन आयरन, उसके बाद लेड, बीच में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वैसे ही प्लेस करा गया है, ये कॉपर, देन मर्करी, लास्ट में सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, मतलब केदारनाथ का कोई मान लिया वो आलू फीके पका रहा है, तो अगर आलू फीके बन रहे तो भगवान जी क्यों आएंगे, तो क्यों हरि आज आए। ठीक है, तो ये अगर इनकी बात करें तो ये है हमारी मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, और ये बीच में मॉडरेट वाली, ना ज़्यादा रिएक्टिव ना ही लेस, मॉडरेट, और ये लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, मेनली ये इनको लीस्ट रिएक्टिव। इवन ये तो जो है गोल्ड, इसको हम बोलते हैं कि ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है हमारे पास, फ्री स्टेट में गोल्ड, या फिर हम अगर प्लेटिनम की बात करें, ये भी क्वेश्चन आता है कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो है हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल। अब ये रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल प्लस सॉल्ट ऑफ अदर मेटल्स। अब ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है इस मेटल पे जो अकेली प्रेजेंट है। अगर तो ये मोर रिएक्टिव हुई, क्या हुई, ये मोर रिएक्टिव देन दिस मेटल, देन ये रिएक्शन हो जाएगी। कैसे होगी, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस कॉपर एज इट इज। तो हम देख रहे हैं कि जो Mg है वो यहाँ आ रहा है और कॉपर हमारे पास यहाँ आ रहा है, तो Mg ऊपर आ रहा है सीरीज में, विच मीन्स कि जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हमारे पास एज कम्पेयर टू कॉपर, तो ये रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखी रिएक्शन, लेट्स से यहाँ पे कॉपर लिख दिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया मैंने जिंक सल्फेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी डिपेंड करता है कि कॉपर कैसे रिएक्टिव है। तो ये रहा हमारा जिंक, ये रहा जिंक, ये रहा कॉपर, तो यहाँ पे कॉपर नीचे आ रहा है विच मीन्स नो रिएक्शन, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी हमारे पास।
ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो कोई भी एग्जांपल आपके पास होगी आप आसानी से बता दोगे अगर आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज़ का आइडिया है। विद निमोनिक्स आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर, और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी। तो यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आ जाएगा, या वो रिएक्शन दे देंगे कंप्लीट द रिएक्शन पे आ जाएगा, या सिंपल पूछ लेंगे कौन सी रिएक्शन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, रिडॉक्स है, ऑक्सीडेशन है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देख लिया है ना। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आपके पास आए तो आप कैसे उसको कर सकते हो, उसके लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ का आइडिया होना चाहिए। अगर जो सिंगल मेटल हमारे पास प्रेजेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव हुई तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। अगर वो लेस रिएक्टिव हुई तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, लाइक दिस एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको करवाया, बाकी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लेक्चर्स के बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये था मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब हमारे पास आता है कि हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम नेचर। ठीक है, हम नेचर से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स। क्या है हमारे पास, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स। तो एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स है हमारे पास टॉपिक। तो ये है कि हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स। तो इसको देखने से पहले हमें थोड़ी सी जो टर्म्स है उनका आइडिया होना चाहिए, राइट। सबसे पहली टर्म्स आती है हमारे पास मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या है हमारे पास, मिनरल्स हमारी नेचुरल फॉर्म्स है मेटल्स की। ठीक है, मतलब जो मेटल्स हमारी नेचुरल फॉर्म्स में अर्थ क्रस्ट पे पड़ी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, अपना मिनरल्स। दैट इज योर नेचुरल फॉर्म ऑफ मेटल्स ऑन अर्थ क्रस्ट, वो क्या होती है हमारे पास, मिनरल्स। तो अगर हम बात करें मेटल्स की, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट पे, मतलब मोस्ट अबंडेंट मेटल है हमारे पास, मोस्ट अबंडेंट मेटल है वो है हमारे पास एल्यूमिनियम। ठीक है, बट अगर हम एलिमेंट की बात करें, दैट इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, तो वो है हमारे पास ऑक्सीजन। मेटल एल्यूमिनियम है, एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मिनरल। उसके बाद एक टर्म्स आती है ओर्स। क्या आती है, ओर्स। और इस पे तो बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। तो ओर्स क्या है, मतलब हमारे पास जो मिनरल्स होते हैं, हर एक मेटल्स के बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं। ठीक है, कई मिनरल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सिव होते हैं। मतलब मिनरल्स में क्या होता है, जो मेटल्स है उसके साथ ऑक्साइड होंगे, सल्फाइड होंगे। ठीक है, ऐसे हमारे पास कार्बोनेट्स होंगे, ऐसे चीज़ें कंबाइन होती हैं। तो कई जो मिनरल्स होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिव होते हैं, तो उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो ऐसे मिनरल जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो मिनरल जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओर्स। ठीक है, वो मिनरल जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो क्या है हमारे पास, ओर्स। विच मीन्स सारे ओर्स मिनरल्स हैं, बट सारे मिनरल्स और नहीं हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेड की बात करें तो लेड का और क्या है, गैलेना। आपने सुना होगा ये गैलेना। ठीक है, लेड का और क्या होता है, गैलेना। उसके बाद जिंक की बात करूं तो जिंक का होता है जिंक ब्लेंड। ठीक है, उसके बाद मर्करी की बात करूं तो इसका है सिनेबार। ठीक है, आयरन की बात करूं तो आयरन का है हेमेटाइट। एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास मेटल्स के और मैंने बताए हैं। ऐसे ही बहुत सारी मेटल्स के हमारे पास मैंगनीज का, ठीक है, जिंक का कैलेमाइन भी होता है हमारे पास। तो ये भी ओर्स है। तो ओर्स का मैं स्पेशली एक छोटी सी वीडियो अलग से बनाऊंगी, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कौन कौन से ओर्स आ सकते हैं तो वो हम वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ओर और मिनरल्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म आती है हमारे पास गैंगुई।
गैंगुई। तो गैंगुई क्या है हमारे पास, गैंगुई में क्या होता है कि जो ओर्स है ना, ओर्स जैसे हमने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो ओर्स के साथ इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है। ओर्स के साथ क्या है हमारे पास, इम्प्योरिटीज़। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़, लाइक सैंड, सॉइल, ठीक है, ये सारी इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। तो जो ये इम्प्योरिटीज़ है इसी को हम क्या बोलते हैं, गैंगुई, ठीक है। तो ये थी हमारे पास टर्म जिसके ऊपर क्वेश्चंस आया हुआ था हमारे पास। नाउ अब आती है हमारे पास एक्सट्रैक्शंस की बारी। तो जो एक्सट्रैक्शंस है मेटल्स की वो भी डिपेंड करती है इसकी रिएक्टिविटी पे, ठीक है। जो एक्सट्रैक्शंस है वो भी डिपेंड करती है इनकी रिएक्टिविटी पे। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैंने लिख दिया वेरी रिएक्टिव मेटल, कौन सी मेटल है, वेरी रिएक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव। और लास्ट में कौन सी आई, लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो ये हमारे पास मेटल्स आए। तो जब हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शंस करते हैं तो हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, वो है हमारे पास इनरिचमेंट ऑफ ओर, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। मतलब हम देखते हैं कि कौन से ओर से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ओर हैं, ठीक है। स्टेप 2 है हमारे पास, स्टेप 2 है कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ओर। मतलब हम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ओर में मतलब जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह है या फिर मतलब जो भी अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास, ऑक्सीजन बाइंड हुआ है, कार्बन बाइंड हुआ है, उनको हम सेपरेट करते हैं मेटल्स से, ठीक है। वापस मेटल आ गई तो लास्ट जो स्टेप होता है दैट इज़ योर प्योरिफिकेशन स्टेप, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। मतलब जो हमारे पास मेटल आई है वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा मतलब जो मेटल आई है सॉरी वो इतनी ज़्यादा क्या नहीं है, प्योर नहीं है। तो उसकी लास्ट स्टेप क्या होता है, प्योरिफिकेशन, जिसको हम रिफाइनिंग, चाहे वेरी रिएक्टिव है, चाहे मॉडरेट रिएक्टिव है, चाहे लीस्ट रिएक्टिव है, स्टेप्स हमारे पास यही रहेंगे, ठीक है। मेथड कौन कौन से होते हैं हमारे पास वो देखते हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले आती है हमारे पास वेरी रिएक्टिव मेटल्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है और ये फ्री स्टेट में तो नहीं मिलती है, ठीक है, फ्री स्टेट में तो नहीं मिलती है। तो ये वेरी रिएक्टिव मेटल है, तो इसके लिए जो प्रोसेस है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन। जनरली जो हमारे पास ओर्स है उसमें क्या होता है कि जो मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है। तो अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं है तो हम उनको ऐसे प्रोसेस के अंडरगो करते हैं ताकि सिर्फ ऑक्सीजन उनके पास बचे। तो उसके बाद हमने ऑक्सीजन को रिमूव करना होता है, हमारे पास मेटल आ जाती है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। इसीलिए हम हर एक उसमें रिडक्शन ही देखेंगे अपना, राइट। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो हम नॉर्मली रिडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इनकी रिडक्शन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड और कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। और हमारे पास जो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसके ऊपर कौन आएगा, मेटल, क्योंकि वो क्या है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन मेटल, लाइक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो यहाँ पे नॉन मेटल। तो इसमें ये वेरी रिएक्टिव में से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। जो हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन के बारे में। नेक्स्ट आता है कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है उसमें क्या होता है हमारे पास। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है वो जनरली हमारे पास या तो कार्बोनेट्स की फॉर्म में होती हैं या फिर वो सल्फाइड्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, कार्बोनेट्स की फॉर्म में है या फिर वो सल्फाइड्स की फॉर्म में है। फिर हम क्या करते हैं, इनको रिएक्ट करवाते हैं कार्बोनेट्स वाले को, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस होता है तो कन्वर्ट ऑक्साइड की, इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, इसको भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। सो द प्रोसेस ऑफ ए कन्वर्जन ऑफ ए कार्बोनेट्स और इनटू ऑक्साइड और इन लिमिटेड एयर इज नोन एज अ कैल्सिनेशन। C4 कार्बोनेट, C4 कैल्सिनेशन, ऐसे
आप लर्न कर सकते हो इसको। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कैल्सिनेशन क्या है, उसमें एयर की सप्लाई क्या होती है, कौन से ओर को किस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, सल्फाइड ओर में क्या होगा, एक्सेस ऑफ एयर है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। और जनरली आपके पास आपने क्वेश्चन देखा होगा कि एक सल्फाइड्स और है ना, जो इनके लिए हम एक मेथड टेक्निक यूज़ करते हैं। तो जो सल्फाइड्स और है उनके लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर फ्रोथ फ्लोएटेशन प्रोसेस। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, कौन सी मेटल के लिए, ये एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेपिटेटिव क्वेश्चन है कि सल्फाइड ओर्स के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर फ्रोथ फ्लोएटेशन प्रोसेस। और कौन से मेटल्स के उसके लिए मतलब किसके सल्फाइड ओर्स के लिए, तो दैट इज़ योर एल्यूमिनियम। राइट, तो हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम। तो ये हो गया हमारे पास कैल्सिनेशन। उसके बाद क्या होगा, ऑक्साइड्स आ गए हमारे पास। फर्दर हम क्या कर देंगे, रिडक्शन। रिडक्शन किसके साथ, कार्बन के साथ। इसके भी क्या कर देंगे, रिडक्शन कार्बन के साथ, तो रिडक्शन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मेटल। तो ये आ गई हमारे पास मेटल। ठीक है, तो ऐसे रिडक्शन होता है हमारे पास। बट कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, इसको अगर हम एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट करवा दें, लेट्स से मैंने एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट कर, कई बार जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे यहाँ पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन को यूज़ करा, राइट, तो कई बार जो रिड्यूसिंग एजेंट है एज अ मेटल्स एक्ट करती है हमारे पास। ठीक है, कौन एक्ट करती है, मेटल। सो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है ना, कैसे, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या बन जाएगा, यहाँ से Al2O3, अब मैं बैलेंसिंग नहीं कर रही हूँ, यहाँ से हमारे पास 2Fe ऐसे हो जाएगा। तो ये रिएक्शंस आ गई हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये रिएक्शन होगी, तो कई बार जो रिड्यूसिंग एजेंट है एज अ अल्कली, मतलब जो रिएक्टिव मेटल्स है वो भी एक्ट कर जाती है। और जो हमारे पास ये रिएक्शंस है ना, ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी थर्माइट रिएक्शन है। और ये किसके लिए यूज़ होती है, टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक, ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक, ज्वाइन रेलवे ट्रैक। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि रिएक्शन कौन सी है और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का, इसमें कैल्सिनेशन, सल्फाइड, रोस्टिंग आया हमारे पास, फिर थर्माइड रिएक्शन आया, देन जॉइनिंग रेलवे ट्रैक आया। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल लाइक गोल्ड होगी, सिल्वर होगी या प्लेटिनम होगी। जनरली ये हमारे पास फ्री स्टेट में है। अगर ये फ्री स्टेट में नहीं है तो ये सल्फाइड की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में, सल्फाइड की। तो अगर ये सल्फाइड की फॉर्म में है तो एक्सेस ऑफ एयर में हम क्या कर देंगे, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग कर दिया, ऑक्साइड आ जाएगा। देन उसके बाद क्या कर देंगे हम, रिडक्शन। रिडक्शन के बाद क्या होगा हमारे पास, मेटल एज अ एक्सट्रैक्ट हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये था एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स के ऊपर। उसके बाद जो ये फ्रोथ फ्लोएटेशन प्रोसेस है ना, ये इसका हम अलग से करेंगे, बिकॉज यहाँ से डिटेल में क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ पे चीज़ें बनती हैं स्लैग टाइप, ये तो वहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ, तो वो भी हम करेंगे। जस्ट हम अभी यहाँ पे वो पार्ट कर रहे हैं जिसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। तो ये था हमारे पास एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट हमारा टॉपिक है आज की वीडियो का, वो है कोरोजन्स। वो क्या है हमारे पास, कोरोजन। तो कोरोजन्स क्या है हमारे पास, कोरोजन क्या है हमारे पास कि जो हमारी मेटल्स होती हैं वो नेचुरली जो हमारे पास कंडीशंस हैं उनके अंडर क्या हो जाती है, कोरोड हो जाती है, मतलब उनका सरफेस जो है वो ख़राब हो जाता है एक तरह से। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अपना कोरोजन। जैसे आयरन है हमारे पास, तो आयरन को अगर आप बाहर रखोगे तो वो ब्राउनिश सी लेयर उसके ऊपर आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कोरोड हो गया है, रस्टिंग होगी है हमारे पास आयरन की, हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो वो हमारे पास कोरोजन है। तो हमारे पास यहाँ पे जो कोरोजन है वो सिल्वर की है, कॉपर की है, देन आयरन की है। तो सिल्वर के ऊपर हमारे पास ब्लैकिश लेयर हो जाती है। ठीक है, ब्लैकिश लेयर हो जाती है। वो कैसे, ऑक्सीजन के साथ मतलब एयर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेते हैं, सिल्वर, मतलब कि सिल्वर सल्फाइड बना देता है, उसकी वजह से वो ब्लैकिश लेयर होती है।
और जो कॉपर होता है उस पर क्या होती है हमारे पास ग्रीन लेयर, कॉपर के यूटेंसिल्स के ऊपर होती है ना ग्रीन लेयर, वो किसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के ये कॉपर कार्बोनेट बना देते हैं। उसके बाद है हमारे पास आयरन। तो आयरन क्या करता है, ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर करके इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट ये क्या बना देता है हमारे पास आयरन ऑक्साइड XH2O, जिसको हम क्या बोलते हैं रस्ट। और ये कौन से कलर की होती है, ये हमारे पास ब्राउनिश कलर की होती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी लेयर कौन से मेटल के ऊपर होती है और किसकी वजह से होती है। ठीक है, तो ये था कोरोजन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसकी प्रिवेंशन के ऊपर कि अगर हमारे पास मेटल्स कोरोड हो रही हैं तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका प्रिवेंशन के ऊपर। प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में है कौन कौन सी, हम जो आयरन है या कोई भी मेटल है उसकी ऑयलिंग कर दें, ग्रीजिंग कर दें, पेंटिंग कर दें, उससे ये क्या हो सकती है कि कोरोजन से हम बचा सकते हैं इनको। ठीक है, बट जो मेन मेथड्स हैं लाइक हमारे पास है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास आयरन है, आयरन के ऊपर हम किसकी कोटिंग कर देते हैं जिंक की। तो वो क्या होती है आयरन जो है, मतलब जो जिंक है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उस वजह से वो ऑक्सीजन या जो भी नेचुरल कंडीशन है उनके साथ रिएक्ट कर जाता है और आयरन जो है वो हमारे पास बच जाता है कोरोजन से। ठीक है, तो ये गैल्वेनाइजेशन है। या फिर हम क्या कर देते हैं अलोइंग, अलोए बना देते हैं। अलोए का मतलब क्या है कि मेटल्स को या तो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं या फिर हम मेटल को मेटल के साथ ही रिएक्ट करवा के होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स का मतलब क्या है कि जो कॉम्पोजिशन है वो एवरीवेयर सेम है हमारे पास, तो अलोइंग का। ठीक है, तो अलोइंग भी कर देते हैं हम। तो ये जो अलोइंग है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मतलब आप सोच के चलो हर बार एक क्वेश्चन आपका आया ही आया है अलोइंग के ऊपर। ठीक है, तो अलोए क्या है हमारे पास, इफ वी टॉक अबाउट द अलोए, वो क्या है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, मेटल प्लस मेटल भी हो सकता है और मेटल प्लस नॉन मेटल भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो रिएक्टिविटी है वो मेटल्स की डिक्रीज करती है, उसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं बनता है हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आयरन की बात करें ना, आयरन की, तो आयरन हमारे पास जो नेचुरली एक्सट्रैक्शंस के बाद आता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, राइट। तो उसको हार्ड बनाने के लिए आयरन में स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन ऐड करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन टू प्रोवाइड हार्डनेस, कि उसको हार्ड करने के लिए उसमें क्या डालते हैं कार्बन डालते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो गोल्ड होता है, गोल्ड वो भी क्या होता है सॉफ्ट। अगर हम बात करें 24 कैरेट गोल्ड की, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो हम जो ज्वेलरी बनाते हैं वो होता है 22 कैरेट। तो उस 22 का मतलब क्या है कि जो गोल्ड है उसमें 22 पार्ट्स उसके हैं, बाकी जो 2 पार्ट्स बचते हैं वो या तो उसमें सिल्वर होता है या फिर कॉपर होता है टू मेक अ हार्डनेस। ठीक है, तो ये हमारे पास आया इनके ऊपर कि इनको हार्ड कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अलॉयज आते हैं, लाइक है ब्रास। ठीक है, ब्रास तो आपने सुना ही होगा, ये होता है हमारे पास कॉपर और जिंक। उसके बाद ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज है हमारे पास कॉपर और टिन का। ठीक है, उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस आते हैं स्टील के ऊपर कि जो हमारे पास स्टील है उसमें कौन कौन से हैं, तो उसमें क्या होता है कॉपर है, मैंगनीज है, क्रोमियम है, कार्बन है, निकल है। तो हमारा जो स्टील होता है वो इतनी मेटल्स और नॉन मेटल्स का बन के बना होता है। ठीक है, तो ये देखो ये भी मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, बट कार्बन क्या है नॉन मेटल। सो मेटल और नॉन मेटल्स का मिक्सचर हो गया हमारे पास स्टील आया। उसके बाद आपने सुना देखा होगा क्वेश्चन, अगर प्रीवियस ईयर देखा तो गन मेटल, तो गन मेटल का भी क्वेश्चन आता है कि गन मेटल्स में कौन कौन सी मेटल होती है, तो इसमें है कॉपर, जिंक और टिन हमारे पास, कॉपर, जिंक और टिन। ठीक है, उसके बाद सोल्डर, जो सोल्डर होते हैं वो कौन सी जो हमारे पास है मेटल्स का मिक्सचर होता है, वो हमारे पास है लेड प्लस टिन। ठीक है, लेड प्लस टिन को हम मिक्स करते हैं, इसीलिए जो ये सोल्डर है ये किसके लिए इसको यूज़ करते हैं, वेल्डिंग ऑफ वायर्स, वायर्स की वेल्डिंग करने के लिए
सोल्डर इसको यूज़ करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारे पास किसके ऊपर, हमारे पास हमारे जो अलॉय के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इन्हीं में से क्वेश्चन आता है कि जनरली जो मैंने क्वेश्चन देखा है वो स्टील का है, गन मेटल का है और सोल्डर का है। ठीक है, इसके ऊपर वो पूछ लेंगे 2 मेटल्स बता दी, तीसरी बताओ कौन सी है, या फिर सोल्डर में जो मेरे पास है कौन कौन सी मेटल्स होती है, तो वो एग्जाम्पल लाइक लेड दे दिया नीचे, तो लेड उसका आंसर होगा। स्टील कौन कौन सी मेटल्स का मिक्सचर्स होता है, मेटल या नॉन मेटल, या स्टील में कौन सी नॉन मेटल प्रेजेंट है, तो हमारे पास कार्बन। ठीक है, तो ये था हमारे पास अलॉय के ऊपर। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के जनरली अगर हमारे पास 4 या मतलब 4 क्वेश्चन तो आप मान के चलो इस चैप्टर से आते हैं, तो आप मैंने इतना तो करवा दिया है कि 4 भी हो जाए। बट कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का आता है, जैसे मेटल की एक्सट्रैक्शंस है उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, वो थोड़ा सा +2 में भी है ना हमारे पास एक्सट्रैक्शंस जो टॉपिक है, तो उसके ऊपर आ सकता है। तो वो अभी हमने नहीं देखी है चीज़ें, वो हम आगे, या फिर अगर आपके पास क्वेश्चंस आए हैं ना, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैं वहीं पे बता दूंगी। बिकॉज एक टॉपिक के लिए हम पूरा चैप्टर रीड करें इज़ नॉट, मतलब उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स का हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें क्या होगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो भी 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं आपके मेडिकल या फिर चाहे नॉन मेडिकल्स के, तो हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।